भगवान कृष्ण की नगरी ब्रजभूमि में एक गौ भक्त ने कुछ शराब के ठेके क्या बंद करा दिए कि पूरा प्रशासन उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि 16 नवंबर को वृंदावन में बाबा बागेश्वर की तरफ से एक आवाज उठाई गई थी और जनता से आह्वान किया गया था कि भगवान कृष्ण की भूमि पर भला शराब के ठेके और मांस की दुकानों का क्या काम है। और उन्होंने उस वक्त यह भी कहा था कि विडंबना यह है कि सबको बंद कराने के लिए एक आवाज तक नहीं उठ रही है। और शायद उस वक्त बाबा बागेश्वर की इस करुण पुकार को एक गौ रक्षक दक्ष चौधरी ने गंभीरता से ले लिया था। और 16 नवंबर को बाबा बागेश्वर की तरफ से शराब के ठेके बंद कराने की आवाज उठाई गई और 17 नवंबर को गाजियाबाद से चलकर दक्ष चौधरी अपनी टीम के साथ वृंदावन गए और वहां पर जबरन ठेके बंद कराए गए, जिसके बाद से न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरा प्रशासन दक्ष चौधरी और उसकी टीम के पीछे हाथ धोकर पड़ गया और अब तो उनकी गिरफ्तारी तक हो चुकी है। ऐसे में आज हम विश्लेषण में चर्चा करेंगे कि सिर्फ ब्रजभूमि ही क्यों, जितने भी सनातन के तीर्थ स्थल हैं वहां पर शराब या फिर मीट की दुकानों का क्या काम है। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली थी और 16 नवंबर को वृंदावन में इस यात्रा का समापन हुआ था। और आपको याद होगा, समापन के दौरान बाबा बागेश्वर की तरफ से एक आवाज उठाई गई थी और वहां जितनी भी जनता मौजूद थी उनसे आह्वान किया था कि ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण की नगरी में भला मांस मदिरा की दुकानों का क्या काम है। उस वक्त उन्होंने जनता से क्या अपील की थी, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बाबा बागेश्वर के आह्वान के बाद वृंदावन में क्या हुआ और क्यों बवाल मचा हुआ है। हमारी बात को बहुत गंभीरता पूर्वक सुनो। आप इसलिए नहीं आए हो कि ताली बजाओ, फोटो खींचो, जयकारे लगाओ और घर चले जाओ। हम सब इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम सब संकल्प लें कि हम अपने ब्रज को पुनः उस पुराने स्वरूप में लाएंगे जिस स्वरूप से हमारा ब्रज को जाना जाता है। ये बात हमने दोपहर में भी बोली, पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं। ब्रज परिक्षेत्र मांस मदिरा मुक्त होना चाहिए, लेकिन हालत क्या है? जैसे ही आप वृंदावन घुसो सोई अंग्रेजी शराब की दुकान। तो बताओ, पी के परिक्रमा दें या पी के बांके बिहारी के दर्शन करें? वहां जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? लेकिन है वो अद्भुत बात यह है कि कोई कुछ कह भी नहीं रहा और उसकी दुकान भी चल रही। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के समापन के दौरान बाबा बागेश्वर की तरफ से यह आवाज उठाई गई कि ब्रज भूमि में शराब और मांस की दुकानों का कोई काम नहीं होना चाहिए, इनको यहां से हटा देना चाहिए। और जब बाबा बागेश्वर की तरफ से यह बात कही जा रही थी, शायद उसको सुनकर एक गौ रक्षक हैं दक्ष चौधरी, वो और उनकी पूरी टीम ने बाबा बागेश्वर के इस बयान को बड़ी गंभीरता से लिया और 17 नवंबर को वो गाजियाबाद से अपनी पूरी टीम के साथ वृंदावन गए और जिस मार्ग पर प्रेमानंद महाराज हर सुबह आते हैं वहां से जबरन ठेके बंद कराए गए। अब जब ठेके बंद कराए गए हैं तो निश्चित तौर पर इसका सबसे ज्यादा असर जो ठेके का मालिक था, यानी जो शराब की दुकान चलाता था, उस पर पड़ा और उसने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस में की और शायद पुलिस भी इसी का इंतजार कर रही थी। तुरंत पुलिस हरकत में आई। जो शराब की दुकान बंद कराई गई थी उसके मालिक की तरफ से 5 लोगों को नामजद कराया गया और लगभग 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
जिसके बाद लगातार दक्ष चौधरी और उनकी टीम ने जिस तरह से जबरन ठेकों को बंद कराया, उसके बाद जो दुकान का मालिक है यानी जो शराब की दुकान चलाता था उसकी तरफ से दक्ष चौधरी, उनकी टीम और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस लगातार धरपकड़ में लग गई। और जो खबरें आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि दक्ष चौधरी ने खुद ही सरेंडर किया। और जैसे ही लोगों को दक्ष चौधरी की गिरफ्तारी की खबर लगी, वृंदावन चौकी के बाहर लोगों ने हो हल्ला शुरू किया, हंगामा शुरू कर दिया। अब लोग लगातार दक्ष चौधरी को समर्थन की अपील कर रहे हैं। और अब तो गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दक्ष चौधरी और उनकी जो टीम के लोग हैं जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, वो जनता से समर्थन की अपील खुद करते हुए इस वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे साथ दक्ष, दुर्योधन, अभिषेक और सारे भाइयों को हो गई जेल। सारे भाई आए हुए। तो भाई मैं बता दूं कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। सारे भाई जितने भी सनातनी तो जो तरीके से लड़ो, मुकदमे मर्दों के कहने अगर आज डर के बैठोगे सनातन खत्म हो जाएगा। सपोर्ट बना के रखो, भूल मत जी। पहले बोलने वाली हम चीज है नहीं, सौदा है नहीं, हमें कोई मूल्य बैठ आतंक इस बारे में सपोर्ट बनाए रखना। जेल जा रहे हैं पर ये नहीं कि आवाज दबेगी, आवाज निकलते ही फिर से घोड़ा डालने के भाई देखो। दक्ष चौधरी और उनके साथियों की तरफ से ठेके बंद कराए गए, जिसका विरोध दुकान के मालिक की तरफ से किया गया। और उस वक्त जो हो हल्ला वहां पर हुआ था, जो गाली गलौच वहां पर हुई थी, वो सबने वायरल वीडियो में देखी थी। लेकिन अब दक्ष चौधरी के ही समर्थक हैं, उनके साथी हैं, सहयोगी हैं डॉक्टर प्रकाश, उनकी तरफ से भी जन समर्थन की अपील की जा रही है। और लगातार एक के बाद एक वो वीडियो अपनी वायरल कर रहे हैं जिसमें लगातार वो यही कह रहे हैं कि यदि आज सब एकजुट नहीं हुए तो फिर जो सनातन यात्रा निकाली गई थी, जो हिंदुओं या सनातन को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाली गई थी, उसका मकसद पूरा नहीं होता है। ये जो कार्रवाई है वो तभी की गई है जब बाबा बागेश्वर की तरफ से ये आवाज उठाई गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि भला ब्रज भूमि में मांस मदिरा की दुकानों का क्या काम है। और उनकी तरफ से जब यह भी कहा गया था कि यह एक विडंबना है कि इसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठ रही है, लेकिन अब आवाज उठ चुकी है। भले ही एक दो ठेकों पर जबरन कार्रवाई की गई हो इन गौ रक्षक या जो धर्म रक्षक हैं इनकी तरफ से, लेकिन अब यह आवाज आगे मुखर होती हुई दिख रही है। और दक्ष चौधरी के जो सहयोगी हैं डॉक्टर प्रकाश, उनकी तरफ से भी वायरल वीडियो में यही कहा जा रहा है कि ऐसे मौके पर दक्ष चौधरी या उनके साथियों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। कि जितने भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, हर गली गली हर जगह इस वीडियो को फैला दो। जितने भाई जाना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, तो अब जाओ, पहुंचो वृंदावन कोतवाली में जाकर अपने भाइयों का साथ दो। जो भाई जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस वीडियो को नेगेटिव में लड़ा, लो भाई, तुम सिर्फ मजाक उड़ा सकते हो, तुम बोल सकते हो ये टीआरपी के लिए कर रहे हैं, एक बार कर नहीं सकते। आदमी सनातनी होगा, अगर कोई गौरक्षक होगा तो गलत के खिलाफ अगर इंसानियत होगी तो आवाज उठाएगा। हाँ ठीक है, मामला थोड़ा उग्र हो गया तो इसके लिए क्या फांसी पे सजा चढ़ा दोगे? मैं चाहता हूं मथुरा प्रशासन जो 5 लाख का वो दारू वाला लूट लगाया उसके खिलाफ भी एक्शन लो। वो क्या किया, और इनके लिए जो होता है करो कार्रवाई। कार्रवाई से मेरे भाई डर रहे हैं क्या? कार्रवाई से कोई नहीं डर रहा है, बस रवैये से डर रहे हैं कि एक इस देश में सनातन नहीं होने का ये सजा मिल रहा है कि थोड़ा बहुत धर्म के लिए आवाज उठा दो तो हमारी पुलिस प्रशासन, हमारी सरकार हमें गुंडा मवाली समझने लगती है। हम गुंडा मवाली नहीं है, हम लोग सनातन राष्ट्र प्रेमी गौरक्षक हैं। हमारे भाइयों के साथ अगर कुछ भी गलत होता है उसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा। और नहीं तो आप वीडियो फोटो रिलीज करो कि उनके साथ क्या हुआ है। आप वीडियो ज्यादा शेयर करो दोस्तों, मथुरा पुलिस को टैग करो, और जैसे ही कुछ होता है मैं आपको अपडेट देता हूं। जय श्री राम, जय गौ माता की। दक्ष चौधरी की गिरफ्तारी के बाद भले ही कम, लेकिन लगातार जो समर्थन है वो लोगों का उनको मिल रहा है। और लोग लगातार वृंदावन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो लोग मौके पर नहीं जा सकते उनकी तरफ से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दक्ष चौधरी का समर्थन किया जा रहा है। अब मशहूर
भजन गायक हैं कन्हैया मित्तल, उनकी तरफ से भी दक्ष चौधरी और उनकी टीम का समर्थन किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि भले ही दक्ष चौधरी की तरफ से कानून तोड़ा गया है, लेकिन यह इतना भी बड़ा अपराध नहीं है कि उसको इतने बड़े अपराधियों की तरह ट्रीट किया जाए। क्या कह रहे हैं कन्हैया मित्तल, एक बार वो भी सुनिए। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। एक बड़ा मुद्दा चल रहा है देश के अंदर हमारे दोस्त दक्ष चौधरी के लिए, और सब अपने सनातनी भाई बहन उनके लिए विचार रख रहे हैं कि उनको उनके साथ गलत हो रहा है। मैं भी यही कहूंगा कि एक मौका दक्ष चौधरी को दिया जाना चाहिए। देश के अंदर इतनी बड़ी यात्रा निकली जिसके अंदर आवाज उठाई गई कि वृंदावन के आसपास जितने भी शराब के ठेके हैं वो बंद कराए जाएं। उसमें वो व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने आक्रोश में आकर उस चीज को किया। गाजियाबाद से चलकर दक्ष चौधरी वृंदावन गए और उन्होंने वहां शराब के ठेकों को जबरन बंद कराया। निश्चित तौर पर यह कानून का उल्लंघन है, लेकिन उन्होंने ये सारी कार्रवाई बाबा बागेश्वर के आह्वान के बाद की। तो अब बाबा बागेश्वर का साथ भी उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है। बाबा बागेश्वर की तरफ से दक्ष चौधरी का समर्थन किया गया है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम खुद हिंदू धर्म के लिए संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं या हमारे पास ऐसा कुछ करने की क्षमता नहीं है जिससे हम धर्म की रक्षा कर सकें, तो कम से कम हमें उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जो हिंदू धर्म की रक्षा और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग धर्म, संस्कृति, परंपरा और समाज की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिन पर दबाव या विरोध किया जा रहा हो, जो समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे लोगों का साथ देकर हम विरोधियों को यह संदेश दे सकते हैं कि हिंदू समाज कमजोर या अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ बहुत बड़ी संख्या खड़ी है। यह संदेश विरोध करने वालों या धर्म को निशाना बनाने वालों को समझाता है कि धर्म की रक्षा एक दो लोगों की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की सामूहिक शक्ति है। बाबा बागेश्वर ने कहा, फिलहाल एक बालक बहुत जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। दक्ष चौधरी गौ माता, हिंदुत्व और ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने के लिए बाबा बागेश्वर ने युवाओं से अपील की है कि जो खुद नहीं लड़ सकते वो कम से कम उन लोगों का साथ दे जो धर्म, संस्कृति और समाज की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हों। यह लड़ाई सिर्फ व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि समुदाय की है। इसलिए हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए ताकि विरोधियों को दिख जाए कि संख्या भारी है। तो बाबा बागेश्वर की तरफ से भी दक्ष चौधरी का समर्थन किया गया है, यानी कि जो हमारे धर्म गुरु हैं उनकी तरफ से भी दक्ष चौधरी और उनकी टीम को अकेला नहीं छोड़ा गया है। अब जरूरत है जन समर्थन की, और यह जन समर्थन वृंदावन पहुंचकर भी किया जा सकता है। और आजकल तो सोशल मीडिया में इतनी ताकत है और उस ताकत का असर दिखाने का वक्त अब आ गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी दक्ष चौधरी और उनकी टीम का समर्थन किया जा सकता है और भारी तादाद में लोग समर्थन कर रहे हैं। और कहा भी जाता है, धर्मो रक्षति रक्षित है, यानी आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अब वक्त आ गया है धर्म की रक्षा करने का, और जब वक्त आएगा तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। और यह सवाल सिर्फ ब्रज भूमि से मांस मदिरा की दुकान हटाने का नहीं है, यह लड़ाई सिर्फ ब्रज भूमि को शराब मुक्त करने का नहीं है, बल्कि यह एक बीड़ा पूरे समाज को उठाना चाहिए कि जितने भी सनातन के तीर्थ स्थल हैं वो सब शराब और मदिरा मुक्त होने चाहिए। अब ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जो इन दिनों ब्रज भूमि में हो रहा है या वृंदावन में हुआ, उसके बाद जो गिरफ्तारी हो रही हैं,
उससे आप कितने सहमत हैं? और एक सवाल यह भी कि क्या सनातन के तीर्थ स्थलों पर मांस मदिरा की दुकान होनी चाहिए, और यदि नहीं होनी चाहिए तो इन्हें क्यों नहीं हटा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।